गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। ऑन थॉट्स स्टडी पॉइंट के ज्योग्राफी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने राजस्थान की स्थिति के बारे में अच्छे से पढ़ा था, जिसमें अपन ने फर्स्ट भाग का अध्ययन किया था, राजस्थान की स्थिति। तो आज हम वापस राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले तो देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इससे पहले एक छोटा सा करेक्शन है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया था राजस्थान का। जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्या करेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और फिर देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ध्यान दीजिए, इधर अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। पिछले वीडियो में 23 डिग्री 3 मिनट नहीं बोल के 23 डिग्री 3 मिनट बोला गया था। तो करेक्शन ये है, 23 डिग्री 3 मिनट सही नहीं है, 23 डिग्री 30 मिनट सही है। तो ध्यान रखना, जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसको वापस एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ध्यान दीजिए इधर। तो अपन ने पिछले वीडियो में राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा था, और अब हम जो फर्स्ट भाग था राजस्थान की स्थिति, और अब जिसमें अपन ने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा था, और आज हम वापस राजस्थान का जो सेकंड, ये तो पहला भाग था और ये है दूसरा, तो राजस्थान का विस्तार। तो ध्यान दो इधर, तो दूसरा भाग पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार में क्या होता है, जैसे राजस्थान के स्थिति में दो भाग पढ़े थे, जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय। तो अब राजस्थान का जो दूसरा भाग है राजस्थान का विस्तार, तो राजस्थान के विस्तार के भी दो भाग है, इसको दो भागों में पढ़ेंगे अपन। यानी एक तो क्षेत्रफल और दूसरा है सीमा। सीमाएं, सीमा रेखाएं, कौन कौन से राजस्थान से कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्यों की सीमाएं, जो इसके बारे में थोड़ा आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान का विस्तार, तो एक तो क्षेत्रफल और एक है सीमा। तो दोनों पार्टों में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इससे पहले जैसे अब राजस्थान का क्षेत्रफल, अपन को एक तो राजस्थान का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल,
राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है देखिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान दो इधर, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इससे पहले और देखते हैं अपन जैसे भारत के क्षेत्रफल। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, एक तो अपन का भारत का क्षेत्रफल और एक राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इसके बारे में, भारत के बारे में जब हम भारत के टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो देश के कुल क्षेत्रफल में, तो ध्यान दो इधर, देश के कुल क्षेत्रफल में, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, यानी राजस्थान का योगदान या राजस्थान का कितना भाग है। तो ध्यान रखो, ये भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना भाग है, कितना योगदान है। तो वो है 10.41%। तो ध्यान दीजिए कितना है, 10.41%। कहने का मतलब 1/10 भाग, 1/10 भाग। तो ध्यान देना, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग 10.41%, मतलब 1/10 भाग। अब इससे आगे अपन और देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ध्यान दीजिए, यानी देश में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का स्थान है पहला स्थान। ये भी आप ध्यान रखना, पहला स्थान किस राज्य का है, राजस्थान। किस बारे में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह चीज ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला स्थान है। तो पहला स्थान ये कब हुआ था, जो हुआ था, इधर ध्यान दो, जो पहला स्थान है वो हुआ था 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 से इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य घोषित कर दिया गया था। तो इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखने। अब देखिए, इससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब अपन राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो ध्यान दो, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से, और यहां पर भी एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। वो कौन सी स्थिति होती है,
इधर ध्यान देना, पहले मैं वो चारों जिलों के नाम लिखता हूं यहां पर कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे चार जो सबसे बड़े जिले हैं वो जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है जोधपुर। हाँ, तो इधर ध्यान दीजिए, जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा है जोधपुर। यहां जो भी कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा होती है वो होती है यहां पर इन दोनों जिलों में। या तो फिर क्या करते हैं, ऑप्शन में दिया होता है कि भाई कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का सही क्रम कौन सा है, जिसमें जैसलमेर दे दिया, बीकानेर दे दिया, बाड़मेर दे दिया और जोधपुर दे दिया। दूसरा ऑप्शन बना देते हैं, जैसे जैसलमेर बना दिया और बीकानेर की जगह कौन सा लेके आ जाते हैं, बीकानेर की जगह बाड़मेर रख देते हैं और बाड़मेर की जगह क्या रख देते हैं, बीकानेर, और चौथा कौन सा होता हो जाता है जोधपुर। तो हमको यही बात यहां पर ध्यान रखनी होती है कि पहले फर्स्ट नंबर पे तो जैसलमेर आता है, दूसरे पे बीकानेर आता है और तीसरे पे बाड़मेर आता है और चौथे पे कौन सा आता है, जोधपुर। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाते हैं, दो ऑप्शनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि बाड़मेर पहले है या बीकानेर पहले है। तो ध्यान रखना, बीकानेर पहले है और बाद में बाड़मेर है। तो ध्यान दो, चार सबसे बड़े जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब देखिए वापस सबसे छोटे जिले, तो मैं इधर लिख देता हूं, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले कौन से, छोटे जिले कौन से हैं। तो देखो यहां पर भी मैं लिख रहा हूं, छोटे जिलों के भी नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे पहला जिला है आपका दौसा, सॉरी धौलपुर, दूसरा है दौसा। तो ध्यान दीजिए, पहला जिला कौन सा है, धौलपुर, दूसरा कौन सा है, दौसा, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। तो ध्यान दो, इधर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं। तो छोटे जिलों में कौन कौन सा है, पहला तो है धौलपुर, दूसरा है दौसा, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है प्रतापगढ़। तो इन बड़े जिलों और छोटे जिलों ये आपको आने चाहिए कि भाई सबसे बड़े जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, और छोटे जिले कौन से हैं, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और यह भी ध्यान में होना चाहिए, तो सबसे बड़ा जिला है, जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, धौलपुर। सबसे छोटा वाला कौन सा है, धौलपुर। तो देखो जैसलमेर, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखना, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। और फिर धौलपुर जिले का, तो धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है वो है 3,034 वर्ग किलोमीटर। कई कई जैसे इसका 33 भी मिलता है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान देना, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर 3,034 वर्ग किलोमीटर, 3,034 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें आप अच्छे से जानते हो जैसलमेर, कि जैसलमेर का जैसे पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या मिलता है, इस जैसलमेर को मांड देश भी कहा जाता था, मांड प्रदेश। क्या कहा जाता था, मांड प्रदेश। इसका एक और नाम मिलता है इतिहास में, हिस्ट्री में, वल्लभ।
क्या मिलता है? वल्लभ प्रदेश। कौन सा मिलता है? वल्लभ प्रदेश। अब इसके प्राचीन नामों के बारे में आप हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि भी इसका प्राचीन इतिहास क्या रहा, मांड प्रदेश से, वल्लभ प्रदेश से, ये नाम कहां से आए, क्यों रखे गए, इसका विस्तार आपको हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छे से मिलेगा। तो अब देखिए, अपन पढ़ रहे थे सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखिए, अब है अपन के राजस्थान की आकृति, कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार से है। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति कैसे है? मैं अगर एक ऐसे ही राजस्थान का एक ऐसे डायग्राम बनाता हूं, मैप तो नहीं कह सकता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब आप देखते ही आप पता लगा लेते हो ये आकृति अपन को कैसी दिख रही है। एक पतंग की आकृति के समान दिख रही है। कैसे दिख रही है? पतंग की आकृति के समान। तो इसकी जो आकृति होती है इसको पतंगाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंगाकार, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। इधर ध्यान दीजिए, हम राजस्थान की आकृति के बारे में देख रहे हैं कि जो आकृति अपन को राजस्थान की आकृति दिखती है, अपन मैप में देखते हैं, राजस्थान का जो मैप बना हुआ नक्शा देखते हैं, तो देखने से अपन को पता चलता है उसकी आकृति कैसी है, एक पतंग के समान। इसलिए इसको पतंगाकार बोलते हैं, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो एक बात और ध्यान रखना आप, जैसलमेर जिला है ना, अभी जो अपन ने पढ़ा था, तो जैसलमेर जिला, जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से जैसलमेर, और सबसे छत्तीसगढ़ सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ध्यान रखना इस बात को। जैसलमेर है जो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। यह चीज अच्छे से आप ध्यान में रखना। अब देखिए आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। ये तो था अपन का एक राजस्थान का विस्तार में अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले जैसे अपन ने पढ़ा था विस्तार के बारे में, इसके दो भाग किए थे अपन ने। कौन कौन से भाग किए थे? एक तो किया था अपन ने क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत है। फिर राजस्थान की आकृति देखी कि भाई इसकी आकृति किस प्रकार से है। अब देखते हैं अपन राजस्थान की जो दूसरा पार्ट होता है, राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान की सीमाओं के बारे में। तो देखिए राजस्थान की जो कुल सीमा होती है, मैं इधर नीचे लिख देता हूं यहां पर, राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर। ध्यान रखना कितनी है? 5,920 किलोमीटर कुल सीमा है। अब कुल कैसे हुई है कुल सीमा? तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वापस बताता हूं आपको। ठीक है, ओके। तो देखो तो अपन राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले देखो बच्चों के कमेंट आते रहे मेरे पास। तो जैसे मैं कमेंट आए बच्चों के बता, जैसे योगेश पारिक का कमेंट आया था, नाइस क्लास। मोतीराम का आया था, अच्छा एक्सप्लेनेशन। तेजपाल पारिक का आया था, बहुत शानदार सर। सिया पारिक का आया था, थैंक यू भारद्वाज सर, अच्छा ओके। फिर आया था दुर्गा पारिक का, नाइस एक्सप्लेन। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आए, जैसे
अशोक पुरी जी का आया था शिक्षाप्रद जानकारी, और एक आया था कमल किशोर पारिक का वेरी नाइस सर जी। तो ऐसे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं और बहुत जनों के कमेंट आए हुए हैं, तो इससे हमें भी थोड़ा अच्छा एक हौसला मिलता है पढ़ाने में, और हमारी जितनी कोशिश हो सकती है उतना से उतना अच्छा आपको बताएंगे। तो देखो चलिए वापस आप राजस्थान की सीमा के बारे में देख रहे थे अपन। राजस्थान की सीमा, तो मैंने बताया था राजस्थान की जो कुल सीमा है, राजस्थान की कुल सीमा है जो कितनी है, 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। अब ये 5,920 किलोमीटर किस प्रकार से है, तो देखिए एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतरराज्यीय सीमा। तो ध्यान दो इधर, एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतरराज्यीय सीमा। तो ध्यान दो, अंतरराष्ट्रीय जो मतलब अलग देश से लगती है, और अपन राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ही देश से लगती है, जो लगती है पाकिस्तान के साथ। ध्यान देना इधर, किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है, तो ध्यान रखना 5 राज्यों के साथ, जिसको स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा है राजस्थान की, कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। तो देखो ये 5 राज्य कौन से हैं, इसके बारे में भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, मैप बना के अध्ययन करेंगे कि वो राज्य कौन कौन से 5 राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, फिर दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, और किस राज्य की कितनी सीमाएं लगती। जैसे पंजाब की बात करूं, जैसे पंजाब राजस्थान के उत्तर में, जैसे मैं यहां बात कर देता हूं, जैसे ये राजस्थान की आकृति एक पतंगाकार के समान, उत्तर की बात करूं, जैसे उत्तर में कौन सा राज्य आता है, पंजाब आता है, तो पंजाब की कितने लगी, 89 किलोमीटर की सीमा लगी। कितनी लगी, 89 किलोमीटर। तो उसी प्रकार 5 राज्यों के अपन देखेंगे, पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे पश्चिम में गुजरात है, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1,070 किलोमीटर। ध्यान देना, कितने किलोमीटर है, 1,070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को जिसे रेड क्लिप बोलते हैं, क्या बोला जाता है, रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप, जो किस देश से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर। ऐसे तो देखिए आप, रेड क्लिप लाइन जो होती है हमारे, जो पाकिस्तान से लग रही है 1,070 किलोमीटर है, और अंतरराज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर है, और कुल कितनी हो गई, 5,920 किलोमीटर हो गई थी। इस रेड क्लिप लाइन का जो निर्धारण हुआ था, जो हुआ था 17 अगस्त 1947 में। ध्यान रखना, रेड क्लिप लाइन का निर्धारण कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 में। अब राजस्थान में, तो ध्यान दो, राजस्थान में इस रेड क्लिप लाइन की शुरुआत कहां से होती है, तो यह शुरुआत होती है अपन के राजस्थान में हिंदुमल कोट से। कहां से होती है, हिंदुमल कोट, जो किस जिले में आता है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में आता है, श्री गंगानगर में। और यानी कहने का मतलब हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर ये कहां तक चलती है, अंत कहां तक होता है इस लाइन का, शाहगढ़ बाड़मेर। कहां तक होता है, शाहगढ़ बाड़मेर। तो ध्यान दीजिए,
जो अपन की रेड क्लिप लाइन, मैं बात कर रहा हूं रेड क्लिप लाइन की, तो रेड क्लिप लाइन जो राजस्थान में, पूरी कंप्लीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपन राजस्थान का टॉपिक पढ़े तो राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में रेड क्लिप लाइन की शुरुआत, यानी ये कहां से कहां, राजस्थान में ये लाइन कहां से कहां तक है, तो राजस्थान में हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। कहां तक है? हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर। अब मैं बात करूं रेड क्लिप लाइन की जो कुल लंबाई, रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई की बात करूं मैं, रेड क्लिप की कुल लंबाई की बात करूं मैं कंप्लीट, कि रेड क्लिप लाइन की कुल लंबाई कितनी है, वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। ध्यान देना, रेड क्लिप लाइन की जो कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर है, लेकिन इस 3323 किलोमीटर में राजस्थान में कितनी है, यह है राजस्थान में, यानी अपन की जो रेड क्लिप लाइन लगी हुई है राजस्थान में कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखना, कुल 3323 किलोमीटर है, जो राजस्थान में कितनी है, 1070 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब इस रेड क्लिप लाइन का, इस रेड क्लिप लाइन का 1/3 भाग, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, यहां से ध्यान रखना कि प्रश्न बनता है रेड क्लिप लाइन का कितना भाग राजस्थान में आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रेड क्लिप लाइन का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में आता है। तो ध्यान रखना कितना प्रतिशत भाग है, 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3 भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। इन चीजों को नोट करना, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो कल अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, एक तो इसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कि भाई इसलिए सीमा राजस्थान किस लिए, इसमें कितने राज्यों से लगती है, जैसे मैंने बताया था 5 राज्यों से लगती है, कौन कौन से वो राज्य हैं और कितनी सीमाएं लगती है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसी तरह आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।